अगस्त्यमाला पश्चिमी घाट का एक जीवित आनुवंशिक खजाना। भारत के सुदूर दक्षिण में जहां नीलगिरी की पहाड़ियां हिंद महासागर की ओर झुकती हैं, वहां अगस्त्यमाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये क्षेत्र केवल एक जंगल नहीं, बल्कि केरल और तमिलनाडु के बीच साझा की गई एक अद्वितीय जैव विविधता की विरासत है। लगभग 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैला ये रिजर्व अपनी 1,868 मीटर ऊंची चोटियों के साथ बादलों को छूता है। जब हम इस जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहां शैंदुरनी, पेप्पारा और नैयर वन्यजीव अभयारण्य एक तरफ सुरक्षा कवच की तरह खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व बाघों को एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करता है। यहाँ के जंगलों की बनावट भी अद्भुत है। निचले हिस्सों में नम पर्णपाती वन है, तो ऊंचाइयों पर दुर्लभ शोला वन और सदाबहार वर्षावन मिलते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत इसके आनुवंशिक भंडार में छिपी है। यहाँ पौधों की 2200 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से 400 तो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये इलायची, काली मिर्च, जामुन और जायफल जैसे मसालों का आदिम घर है। जीव जंतुओं के मामले में ये क्षेत्र मिनी वेस्टर्न घाट की तरह है, जहाँ एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और दुर्लभ नीलगिरी ताहर जैसे जीव सह अस्तित्व में रहते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ की कानी जनजाति है। लगभग 30,000 की संख्या वाली ये जनजाति दुनिया की सबसे पुरानी जीवित जनजातियों में से एक है। ये लोग जंगल के साथ इस तरह घुले मिले हैं कि उनका जीवन शहद इकट्ठा करने और औषधीय पौधों के ज्ञान पर आधारित है। यहाँ की संस्कृति और आस्था भी अटूट है। अगस्त्यकुडम शिखर को ऋषि अगस्त्य की तपोस्थली माना जाता है, जो हर साल श्रद्धालुओं को एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे 2001 में स्थापित किया गया और 2016 में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया। आज यहाँ का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी पर्यटन और जनजातीय विकास के बीच संतुलन बनाना है, ताकि विकास की दौड़ में ये हॉटस्पॉट कहीं खो न जाए। आधारित अगस्त्यमाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा है। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इस आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। कानी जनजाति इस क्षेत्र की प्रमुख निवासी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। मुख्य परीक्षा मेंस प्रैक्टिस। अगस्त्यमाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र न केवल जैव विविधता का केंद्र है, बल्कि ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण सेतु का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन के आलोक में क्षेत्र की पारिस्थितिकी विशेषताओं और वहाँ की जनजातीय आबादी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।